नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 10 सितंबर को 3 आईपीओ एक साथ आ रहे हैं। इन 3 आईपीओ में से मैंने 2 आईपीओ का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ये वीडियो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और अर्बन कंपनी का है। अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है। लिंक के माध्यम से इन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं और इन आईपीओ की जानकारी ले सकते हैं। आज के वीडियो में हम देव एक्सेलरेटर आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। इसके साथ ही तीनों आईपीओ का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन आईपीओ में सबसे अच्छा आईपीओ कौन सा लग रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देव एक्सेलरेटर लिमिटेड को देव एक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें कोवर्किंग एनवायरनमेंट शामिल है। कंपनी बिजनेसेस के लिए राइट टूल्स, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेसेस सुनिश्चित करती है। इनकी सर्विसेज में 24/7 ऑपरेशंस, इन हाउस डाइनिंग, टेक इंटीग्रेशंस, डिस्कशन जोन्स, स्कैन एंड प्रिंट सॉल्यूशन, कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी, एग्जीक्यूटिव रिसेप्शन, कम्युनिटी इवेंट्स, रोबस्ट आईटी इंफ्रा, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, एग्जीक्यूटिव लॉन्जेस शामिल है। इनके इंडिया में 15 सेंटर्स है। कंपनी 2017 में एस्टेब्लिश हुई थी। इनके प्रोमोटर्स में पार्थ शाह, उमेश उत्तम चंदानी, रुचित शाह एंड देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 49.80% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 36.80% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट के 550.14 करोड़ है। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 540.38 करोड़ है। कंपनी अपने असेट में लगातार ग्रोथ कर रही है। रेवेन्यू की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी रेवेन्यू 178.89 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 62% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 2023 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 12.83 करोड़ का लॉस हुआ। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपने लॉस को रिकवर किया और इनको 0.43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 2024 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 1.74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके प्रॉफिट में 303% की ग्रोथ हुई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, बट इनका प्रॉफिट फिर भी बहुत कम है। EBITDA 2025 फाइनेंशियल ईयर में 80.46 करोड़ है। ये अपनी EBITDA में अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। नेटवर्थ 2025 फाइनेंशियल ईयर में 54.79 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन इनकी नेटवर्थ फिर भी कम है। इनकी उधारी 2025 फाइनेंशियल ईयर में 130.67 करोड़ है। इनकी उधारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर कंपनी को कंट्रोल करना चाहिए। केपीआई वैल्यू देखें, ROC 25.95% है, जो कि अच्छी है। डेट इक्विटी 2.39 है, जो कि बहुत ज्यादा है। RONW 3.24% है, जो कि बहुत ही कम है। पेट मार्जिन 1% है, जो कि बहुत ही कम है। EBITDA मार्जिन 50.64% है, जो कि अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.94 है, जो कि ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल बिलो एवरेज है। इनको अपने फाइनेंशियल में सुधार करने की जरूरत है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 143.35 करोड़ है, जो कि पूरा फ्रेश इश्यू है। एक से एक की प्राइस 56 रुपीज से लेकर 61 रुपीज है। एक लोट में 235 रुपीज है और एक लोट कमांड 14,335 रुपीज है। यह आईपीओ 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 15 सितंबर को होगा। रिफंड 16 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉटमेंट होगा उनको डीमेट अकाउंट में से 16 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 17 सितंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी आईपीओ फंड को कहां यूज करने वाली है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 73.12 करोड़ नए सेंटर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज होने वाले हैं। 35 करोड़ कंपनी की उधारी चुकाने में यूज होंगे और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज होंगे। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पहला, इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू में। दूसरा, इशू प्राइस अट्रैक्टिव है। तीसरा, कंपनी ने अपने लॉस को रिकवर किया है। नेगेटिव पॉइंट में पहला, उधारी बहुत ज्यादा है। दूसरा, इनका प्रॉफिट बहुत ही कम है। तीसरा, प्रोमोटर की होल्डिंग कम है। चौथा, फेस वैल्यू पर शेयर 2 रुपीज रखी गई है। पांचवा, ये आईपीओ फंड में से 35 करोड़ उधारी पे करने में यूज करेंगे, लेकिन फिर भी इनकी उधारी ज्यादा रहेगी। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए एवरेज रिस्पॉन्स है। अभी इसके लिए जीएमपी 7 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 12% हो सकता है। आईपीओ का इशू साइज बहुत ही कम है, जिसकी वजह से सब्सक्रिप्शन ज्यादा देखा जा सकता है, लेकिन कंपनी की उधारी ज्यादा है और प्रॉफिट ना के बराबर है, जो कि आईपीओ के लिए नेगेटिव पॉइंट है।
इस साल जुलाई के महीने में कोवर्किंग स्पेसेस में काम करने वाली 2 कंपनी के पहले भी आईपीओ आ चुके हैं। 17 जुलाई 2025 को स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए थे। इस आईपीओ ने लगभग 7% का ही लिस्टिंग गेन दिया और दूसरा आईपीओ 30 जुलाई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ। यह आईपीओ इंडीक्यूब स्पेसेस लिमिटेड आईपीओ था। इंडीक्यूब स्पेसेस आईपीओ ने लिस्टिंग गेन के बजाय इन्वेस्टर को 9% का लॉस दिया। अब देखते हैं कि देव एक्सेलरेटर आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आपको इस आईपीओ का और अपडेट मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा। हमने 10 सितंबर को आने वाले तीनों आईपीओ का एनालिसिस कर लिया है। चलिए इन आईपीओ का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आईपीओ सबसे अच्छा है। शेयर प्राइस में कंपैरिजन करें तो अर्बन कंपनी में एक शेयर की प्राइस 98 से लेके 103 रुपीज रखी गई है, जो कि अट्रैक्टिव लग रही है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 155 से लेके 165 रुपीज रखी है, जो कि ठीक लग रही है। देव एक्सेलरेटर आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 56 रुपीज से लेके 61 रुपीज रखी गई है, जो कि अट्रैक्टिव है। फेस वैल्यू देखें तो अर्बन कंपनी में एक शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपीज रखी गई है, जो कि थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ में एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज रखी गई है, जो कि ठीक है। देव एक्सेलरेटर आईपीओ में भी एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपीज रखी गई है। इन्होंने अपने शेयर की प्राइस अट्रैक्टिव रखी है, लेकिन शेयर की फेस वैल्यू पर शेयर 2 रुपीज रखी गई है, जो कि थोड़ा नेगेटिव है। फ्रेश इशू देखें तो अर्बन कंपनी में टोटल इशू साइज का 24.84% फ्रेश इशू में, जो कि 472 करोड़ का है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ में टोटल इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू में, जो कि 400.95 करोड़ का है। देव एक्सेलरेटर आईपीओ में भी टोटल इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू में, जो कि 143.35 करोड़ का है। देव एक्सेलरेटर आईपीओ का इशू साइज बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसमें सब्सक्रिप्शन ज्यादा देखा जा सकता है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ का भी इशू साइज कम है। दोनों आईपीओ का इशू साइज कम होने की वजह से इन दोनों आईपीओ में और सब्सक्रिप्शन होने के ज्यादा चांस है, जिसकी वजह से ग्रे मार्केट में भी डिमांड बढ़ सकती है और ठीक ठाक लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। ऑफर फॉर सेल में देखें तो अर्बन कंपनी में टोटल इशू साइज का 75.16% ऑफर फॉर सेल में, जो कि 1428 करोड़ का है। अर्बन कंपनी में मैक्सिमम पोर्शन ऑफर फॉर सेल में रखा गया है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। बाकी दोनों आईपीओ श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और देव एक्सेलरेटर आईपीओ में कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं रखा गया। प्रोमोटर होल्डिंग अर्बन कंपनी में 21.09% है। इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग 99.99% है, जो कि अच्छी है। देव एक्सेलरेटर कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग 49.80% है, जो कि कम है। इशू के बाद में इनकी होल्डिंग और कम हो जाएगी, जो कि थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। फाइनेंशियल की बात करें तो अर्बन कंपनी में 2024 फाइनेंशियल ईयर तक कुछ खास फाइनेंशियल में ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की है। अभी कंपनी के पास में कोई उधारी नहीं है, लेकिन इनको अपने प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक ठाक है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र कंपनी के फाइनेंशियल बिलो एवरेज है। कंपनी को अपने फाइनेंशियल में सुधार करने की जरूरत है। देव एक्सेलरेटर कंपनी में भी फाइनेंशियल बिलो एवरेज है। इनको भी अपनी फाइनेंशियल में थोड़े सुधार करने की जरूरत है। ग्रे मार्केट में इन आईपीओ के लिए भी क्या डिमांड चल रही है और लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, उस पर नजर डालते हैं। तो ग्रे मार्केट में अर्बन कंपनी के लिए अभी जीएमपी 35 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 34% हो सकता है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से ये आईपीओ अच्छा लग रहा है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ में अभी जीएमपी 27 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 16.36% हो सकता है। देव एक्सेलरेटर आईपीओ में अभी जीएमपी 7 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 12% हो सकता है। ओवरऑल तीनों आईपीओ का कंपैरिजन किया जाए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अर्बन कंपनी का आईपीओ सबसे अच्छा लग रहा है। इसके बाद में श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और देव एक्सेलरेटर आईपीओ, दोनों आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए टक्कर देखी जा सकती है। दोनों आईपीओ के लिए 10 से लेकर 20% लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और देव एक्सेलरेटर आईपीओ में अभी श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ ठीक लग रहा है। तीनों आईपीओ को देखकर यह नहीं कह सकते कि तीनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ अवॉइड करना है। अगर मुझे तीनों आईपीओ को रैंकिंग देना है तो अर्बन कंपनी मुझे सबसे अच्छा आईपीओ लग रहा है। सेकंड नंबर पर श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ है और थर्ड नंबर पर देव एक्सेलरेटर आईपीओ है। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको मेरी यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में इन तीनों आईपीओ का अपडेट मिलता रहेगा। आप इन तीन आईपीओ में से कौन सा आईपीओ अप्लाई करने वाले हैं? क्या आप तीनों आईपीओ को अप्लाई करने वाले? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।